that people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations, and now those donations have been stolen. I think it is tragic. I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive, and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. देखिए, सारी तरफ तो चोरी हम देख रहे हैं, वोट चोरी, सदन चोरी। अभी पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? सदन की चोरी हो रही है। वोट की तो चोरी कर नहीं पाए लोग पिछले लोकसभा में। अब वोट की चोरी के द्वारा का 400 पार नहीं हुआ, अब वो सदन की चोरी कर रहे, और यही सब जगह यही हो रहा है। अयोध्या में चंदा चोरी हो रहा है, यहां पर तो असम में गाय की चोरी हुई थी। तो इस प्रकार से इस माहौल में हम सबको समझना पड़ेगा कि अगर हमको अपने देश को बचाना है और अगर हम ये सुविधा चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले आज हमको विरोधी शक्ति को ताकतवर करना पड़ेगा। नहीं तो ये भाजपा एक समय कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, अब तो ये विरोधी मुक्त भारत करना चाहती है, ये लोकतंत्र मुक्त भारत करना चाहती है, ये सदन मुक्त भारत करना चाहती है। और इसीलिए हाल में ही जो राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि संग्राम का समय है, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से जन्म लिया एक पार्टी है, और वापस अगर हमको अपने देश के लोकतंत्र सदन को बचाना है, लोगों की जो आवाज उठाने की जो उनकी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर बचाना है, तो दोबारा कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेते हुए संग्राम के द्वारा हमको देश को आगे लेके जाना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है कि आज भी भाजपा आरएसएस जो मूल अपराधी हैं उनको बचा रहे हैं। ये तो लोगों का प्रेशर पड़ा, दबाव बना, तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुआ, नहीं तो ये विषय कितने समय से उजागर हो रहा था। पहले एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों, और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो मूल अपराधी का नाम उसमें क्यों नहीं? क्या हो सकता है कि कुछ छोटे कर्मचारी इतना बड़ा करोड़ों का रुपए? तो वही दुख की बात है कि जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस मंदिर को लेके ये राजनीति करते हैं, जिस भगवान को लेके ये भाजपा के नेतागण वोट मांगते हैं, आज उसी मंदिर में चंदा चोरी, उसी भगवान के नाम पर आज गरीबों के जवेरे, गरीबों के पैसों के साथ वहां पे चोरी। तो बहुत शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मूल अपराधियों को वर्तमान की भाजपा और आरएसएस की नेतृत्व बचाने की कोशिश कर रही है।